जी औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अदनान सनी शौरे कबूतर परवरी से आज गुलशन मेमार कराची के अंदर हम आए हुए हैं। उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के बाख्तियार खलीफा हैं जी, खलीफा आसिफ तैमूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। इनके कबूतर अभी हम देख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत आउट क्लास कबूतर चौधरी साहब के दिए हुए जो टैडी कबूतर हैं उनका भी हम शौक कर रहे थे। अब ये साथ साथ आपको भी हम शौक करवाएंगे। तो पहले हम आपको एक दो ये फीमेल्स दिखा दें। आज पीछे टैडी कबूतर ले जी, ये देखें जी माशाल्लाह कैसे आउट क्लास रिंग्स की मादी है ये। अभी आपको हम चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के दिखाएंगे ब्रीडर कबूतर। इधर सरदार सोमरो साहब जैकबाबाद से हमारे साथ ऑनलाइन है। क्या हाल है सरदार साहब? बहुत ज़बरदस्त, वो एंटीक मादी। असली कैसे रिजल्ट है इनके? इनके रिजल्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त रिजल्ट है इनके कबूतरों के। हमारे पास एक वक्त था कि इन कबूतरों का कंट्रोल ख़त्म हो गया था हमसे। कबूतर उड़ान में हमारे रात में बैठते ही नहीं थे दिन का। अच्छा, क्योंकि कबूतर इतने स्पीडी और इतने उड़ान वाले कबूतर बन गए थे कि चलसा वाले कबूतर और ये हमसे जो है उसकी कंट्रोल ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, और इस वक्त अब ये एक मादी का और मैं शौक करा था। ये इस मादी का आई क्लोजअप है। और ये इसका कुंडा। आइए अदनान में तशरीफ रखें। हाँ जी, जी आपको ये दिखाते हैं टैडी कबूतर। ये साथ जो सखी मोहम्मद भट्टी साहब के ओरिजिनल टैडी कबूतर इधर इस टाइम हम कराची में देख रहे हैं। हसन भट्ट साहब लाहौर कलंदर वाली छत से लाइव हैं। सलीम साहब मेरे उस्ताद भाई ये भी लाइव हैं हमारे साथ। सब दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। लीजिए देखिए, घुमाओ ना एक ही बैलेंस पे। आज अब पीछे अदनान भाई ये एक और 10 मुसम्मिल इधर आज। अदनान भाई ये एक और 10 नंबर कबूतर। अच्छा, पहले आप ही देखो, ये 7 नंबर कबूतर है ये चौधरी साहब वाले। साथ जो सखी मोहम्मद भट्टी साहब के 7 नंबर कबूतर हैं। कैसे माशाल्लाह ज़बरदस्त आईज़ हैं इनकी, कांटों से भरा हुआ। देखें कैसे बल्ला मत है इसका। ये इसका विंग आ गया। इसका कलर आ गया। अच्छा अदनान भाई, इन कबूतरों की एक खासियत बताऊं कि ये कबूतर इस वक्त कराची में अपनी असली हालत में काम कर रहे हैं। अच्छा, इनकी उड़ान वगैरह सब इस वक्त असली हालत में हम 7 नंबर कबूतर चौधरी साहब के उड़ा रहे हैं। और जो हवा में, गर्मी में और हर मौसम में माशाल्लाह काम कर रहे हैं। और ये एक 10 नंबर कबूतर और। अच्छा, ये जो इधर काफ़ी दोस्तों से मैंने ये सुना है कि यहाँ पे ये टैडी कबूतर काम नहीं करते इधर के कराची के वेदर इन्वायरमेंट के हवाले से, तो उसके बारे में। अदनान भाई मैं ये कहूँगा कि जो अच्छे कबूतर हैं ना वो काम करते हैं। मतलब अल्लाह का करम है कि मेरे उस्ताद की वजह से मेरे पास इतने अच्छे कबूतर हैं। ये टेडी जिनके पास अच्छे कबूतर हैं उनके पास अच्छे टेडी कबूतर काम कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रंग में हो,
तो इस वाले कबूतर यहाँ बिल्कुल काम करते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है अपने एटमॉस्फेयर के और माहौल के हिसाब से, फिर वो कबूतर जो है वो माशाल्लाह कराची में भी काम करते हैं। मैं आपको जैसे मैंने बताया कि 7 नंबर कबूतर जो हैं ये उसमें बिल्कुल काम करते हैं। ठीक है, और ये कितने नंबर है? ये 10 नंबर कबूतर है। ये जी आपको हम दिखा रहे हैं साद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के 10 नंबर कबूतर, ये भी घर का पट्टा है हमारे। और तैमूरी आसिफ तैमूरी साहब जो हैं वो साद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के बाख्तियार खलीफा कराची के अंदर हैं, और इंशाल्लाह चंद दिनों में एक धमाका करने वाले हैं ये कराची में। बस अल्लाह का करम है। तो ये ले, ये एक और 7 नंबर कबूतर है। ले जी, ये एक और 7 नंबर कबूतर आया जी। ये साद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के ओरिजिनल जो टैडी कबूतर हैं वो इस टाइम आपको कराची से लाइव शॉक करवा रहे हैं। कलर माशाल्लाह बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर इनका, बेहतरीन परों की शेप, बेहतरीन साइज़, बेहतरीन उस्ताद के बेहतरीन कबूतर। ये भी जी अदनान भाई, ये सारे ये एक ही माँ बाप के भाई हैं, एक ही- एक ही माँ बाप के बच्चे हैं ये तीनों। 7 नंबर। 7 नंबर। ये तो ऐसे हैं जैसा फोटो कॉपीज की जी हैं। जी जी, फोटो कॉपी है वाले कबूतर के असल माशाल्लाह। जो अच्छे ब्लड लाइन के असल कबूतर, उनकी यही खासियत कि 10 बच्चे निकले, 10 के 10 एक ही कलर में। बिल्कुल। माशाल्लाह। ये जो इनके फ्रोजी पर आते हैं, ये आप इधर कराची में इनको क्या कह देते हैं? हम इनको सलेटी पर कहते हैं इसको, और मेरे हिसाब से तो ये खुसूसियत है इन कबूतरों की कि इनके अंदर सलेटी पर आते हैं, और मेरे हिसाब किताब से जो टेडी है वो इसमें यही पर काम कर रहा है, लाजमी हो तो मेरे हिसाब से अच्छा है। ये जिसका दूसरा विंग देखें, ये नहीं, ये दूसरा 10 नंबर कबूतर है। ये जी एक और 10 नंबर कबूतर है। पहले कलर देख लें इसका। माशाल्लाह अपनी ब्रीड में मुकम्मल कबूतर, कलर में मुकम्मल, साइज में मुकम्मल, पौधों की शेप में मुकम्मल, अपनी ब्लड लाइन में मुकम्मल। ये 88 नंबर मादा। लें जी, द वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के जो 88 नंबर कबूतर हैं, ये आप और आपको ये प्योर हालत में कबूतर, वो कबूतर दिखा रहे हैं जो कराची में ओरिजिनल हालत में परफॉर्म कर रहे हैं। ये 116 है अदनान भाई। लें जी, 116 नंबर टैडी कबूतर। उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के ओरिजिनल टैडी कबूतर, और जिस तरह उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी को दुआ है, उसी तरह इन टैडी कबूतरों को दुआ है कि जब से ये स्टार्टिंग इन कबूतरों ने ली है, आलमोस्ट 85 और 87 से लेके अब तक इन कबूतरों की परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है। ये पाकिस्तान के कई इलाकों में परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान के अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, गल्फ़ में भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। अब गल्फ़ के अलावा अब इंडिया में भी अब ये जा रहे हैं, हमारा हमसाया मुल्क,
इंडिया, वहाँ पे भी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इवन कि जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं अपनी ओरिजिनल हालत में, वहाँ पे भी परफॉर्म कर रहे हैं। और इवन कि जब ये लोग अपने हिसाब से क्रॉस करके लेके आते हैं तो तब भी ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। किसी ब्रीड के मोहताज नहीं है ये कबूतर। अदनान भाई, जब हम शुरू में ये कबूतर लेके आए थे कराची, तो उस वक्त लोग बोलते थे कि यहाँ पे जो आपका सवाल था कि ये टेडी कबूतर उड़ते नहीं है। अच्छा, ये बड़ी ब्रीडर 41 नंबर मादा है। लें जी, बड़ी मेन ब्रीडर 41 नंबर मादी आपको दिखा रहे हैं। इंतहाई नायाब, इंतहाई खूबसूरत और अपने मुकम्मल फीचर में और मुकम्मल ब्लड लाइन के अंदर ये आपको हम दिखा रहे हैं। अदनान भाई, ये हमारी सबसे बड़ी कबूतरी भी है, ब्रीडर कबूतरी भी है, और माशाल्लाह अभी सबसे तक पहले इसकी आई देखें माशाल्लाह। आसिफ भाई देखें, बहुत ज़बरदस्त इसकी आँखें। जी, अब क्या कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि ना कि जिस वक्त हम ये शुरू में कराची में कबूतर लेके आए थे, तो उस वक्त ये लोगों का ये कहना था कि ना कि ये कबूतर नहीं उड़ते, अपनी असल हालत में नहीं उड़ते हैं कराची में। तो उसके बाद से फिर मैंने उस्ताद से मशवरा किया कि उस्ताद से किस तरीके से चलेंगे, तो उस्ताद की रहनुमाई में फिर हमने कबूतर इसके अंदर टेडियों में टेडी मिला के इनका स्ट्रक्चर चेंज किया। ना इनकी ब्लड लाइन ख़राब करने दी, ना इनकी स्ट्रक्चर ख़राब हुआ। अब माशाल्लाह हमारे पास ओरिजिनल उड़ते हैं, चाहे हवा हो या ना हो, कबूतर ये अपनी असली हालत में ही उड़ते हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस वक्त। ये अभी अजान हो रही है, कुछ अजान का वक्फा हम कर लेते हैं। उतनी देर मुजम्मिल को कहूँगा अंदर जाके साथ ये जो टेडी कबूतर केजेस में हैं तो उनका ज़रा शौक करवा दो। वेलकम बैक जी। अजान के एहतराम में कुछ वक्फा लिया था, तो अब दोबारा आपको सेगमेंट जो है वो दिखा रहे हैं। अब ये वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के जो ओरिजिनल टेडी कबूतर हैं और 10 नंबर कबूतर हैं, उसका ये शौक़ कराने लगे। तो हाथ इसलिए रखा हुआ है कि आपको सरप्राइज़ मिलेगा। ये लें जी, ओरिजिनल 10 नंबर। इसकी आंखें देखें, आँख का शौक़ करें, क्या खूबसूरत रिंग से भरी हुई है आँख। एक मुकम्मल ब्लड लाइन में एक मुकम्मल कबूतर, मुकम्मल आँख के ये मुझे फीचर। चौधरी साहब ने तकरीबन कोई 12 साल 13 साल पहले एक बच्चा दिया था। उसको ला के मैंने यहाँ अपने पास जवान किया, उसका ये पट्ठा है और इंतहाई रिजल्ट भी है इसका, इंतहा की हद तक, और इंतहा की हद तक खूबसूरत भी है। अभी किसी वक्त मैं इसको अकेला छोड़ के आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा कि ये चलने फिरने में कैसा है। मतलब जिसने भी देखा है ना, उसने अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ की है इसको देख के। ऐसे ही और बहुत ही नायाब नस्ल में से आखिरी कबूतरों में से एक है ये। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देख रहे चोंच इसकी जी ये आ गई। जी 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 नहीं जी, अब दूसरा दिखाते हैं जी। ये भी 10 नंबर मादा है। नहीं जी, एक और 10 नंबर मादी का शौक करवाएंगे आपको। हेड स्टाइल, हेड शेप इसकी, आँखों का डायल माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये कौन है? 10 नंबर। ये कलर इसका आ गया माशाल्लाह, कैसे कांटों से भरी हुई मादी है। पुराने उस्ताद कहते होते थे कांटेदार कबूतर,
तो मेरा ख्याल है ये यही होते थे जो गले पे कांटे बने हुए, इसकी मुनासबत से वो कहते थे कांटेदार कबूतर। कांटे वाले कबूतर चाहे लाल आंखों में चाहे टैडियों में बड़े अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। में ये माँ है, ये बेटी, ये माँ है। ले माशाल्लाह ज़बरदस्त, कैसे आउट क्लास फीचर की मादी है। देखिए कैसे लाल लाल शेड हैं इसके, इधर इस तमाम लाल शेडों के पारे। अदनान भाई, ये मेरे पास तकरीबन कोई 13-14 साल से ही ये कबूतर। अच्छा जी। हमने इसमें चौधरी साहब के अलावा, उस्ताद साहब के कबूतरों के अलावा कोई कबूतर दूसरे डाले ही नहीं है। यानी कि जी। अपनी ओरिजिनल हालत जी, के ओरिजिनल अंदर। हालत में। और ये समझ लें कि जिस वक्त मैं एक वक्त मैं चौधरी साहब के पास बैठा था लाहौर में, तो उन्होंने मुझे बोला था कि ना कि ये सारे कलरों के बच्चे निकालेंगे, तुम परेशान मत हुआ करो। ये कभी भी लाल परी वाले भी निकालते हैं, कभी कभी सफ़ेद भी निकालते हैं जौनसरे, कभी गूढ़े भी निकालते हैं, कभी हल्के भी निकालते हैं, लेकिन बाद में सबने इन्होंने गूढ़ा ही हो जाना होता है। तो ये शुरू में ये कबूतर जौनसरे होते हैं, लेकिन ये बाद में जो है वो ये अपनी असल कलर में आ जाते हैं। तो मेरे पास तो अल्लाह का शुक्र है कि बने हुए सारे माशाल्लाह बन गए कबूतर। तो ये है बड़ा 10 नंबर कबूतर। ये चौधरी साहब का प्यार है मेरे साथ, जो ये कबूतर उन्होंने मुझे दिया। मैं आज तकरीबन कोई 2-2.5 साल पहले लेके आया था उनसे। आंख के गौर से इसके फीचर देखें, देखिए ब्लड तो नहीं हो रही। अच्छा, ये चौधरी साहब ने खुद आपको जी, ये मुझे बड़े प्यार से दिया। मतलब ये इतने प्यार से दिया कि इस कबूतर को जो देखता है ना, उसको अंदाजा हो जाता है कि मेरा चौधरी साहब का कितना प्यार है। अगर ये कोई कबूतर ओरिजिनल हालत में कोई हाथ में लेके या फिरता जुड़ता देख ले, तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि मेरा और चौधरी साहब का कितना प्यार है। लाल गले वाले। हाँ, लाल गले वाले दिखा। नहीं जी, इसके पैर देखें, एक देखें मुकम्मल बॉडी स्ट्रक्चर में मुकम्मल कबूतर। नेक्स्ट है ये भी 10 नंबर मादा है। लें जी, ये देखें जी 10 नंबर एक और मादी आई। आँख का डायल देखें, मुकम्मल डायल। जी, आपको हम कराची से शौक करवा रहे हैं वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के बाख्तियार कराची में खलीफा आसिफ तैमूरी साहब के घर। ये भी चौधरी साहब के पुराने कबूतरों में से, ये भी मेरे घर का ही बच्चा है। ले जी, एक और कांटेदार कबूतर भी साथ जो सखी मोहम्मद भट्टी साहब के कबूतरों में से है। और ये जितने आपको कबूतर दिखाए जा रहे हैं, ये कुछ डायरेक्ट जो सखी मोहम्मद भट्टी साहब के घर से आए हैं, और कुछ आगे से उनकी ब्रीड आपको दिखाई जा रही है। और किसी किस्म का क्रॉस नहीं, ना इन्होंने डाला, ना नज़र आ रहा है हमें। अपने ओरिजिनल हालत के अंदर ये तमाम कबूतर आपको दिखाए जा रहे हैं। ये 5 नंबर, अब 10 नंबर खत्म हो गए हैं। अब 5 नंबर, अब 5 नंबर ले जी, अब आपको 5 नंबर सीरियल दिखाना शुरू करेंगे हम। ये मादा है जब ये आपके हाथ में, और ये इसका नर है। बड़े खूबसूरत कलरों में आपको टैडी कबूतरों का शौक कराया जा रहा है। सब जितने भी अभी तक कबूतर देखें, तमाम के आंखों के बड़े और अच्छे डायल। ये इसका नर है 5 नंबर। लें, ये इसके साथ इसी ब्लड लाइन 5 नंबर जो है वो इसके साथ दिखा रहे हैं आपको।
नंबर और 5 नंबर। कैसे माशाल्लाह कांटों से भरे हुए कबूतर हैं। तो अदनान भाई ये दूसरे 7 नंबर हैं, ये यानी कि 2 भाइयों की औलादों में से हैं। जो आपको मैंने पहले दिखाए 7 नंबर, वो एक भाई की औलाद है और ये दूसरे भाई की औलाद है। ले जी माशाल्लाह आउट क्लास आँख का डायल, बॉडी स्ट्रक्चर, चेहरे की शेप, हेड शेप, उसके जो आगे नोक है उसकी शेप, फ्लेक्सिबल बॉडी के कबूतर तमाम आपको दिखाए जा रहे हैं उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के। एक मुकम्मल कलर इसका। ये इसका नर है 7 नंबर। 5 नंबर के जबरदस्त। ये भी 7 नंबर ब्लड लाइन से है कबूतर। ये अब दोबारा 5 नंबर का दूसरा जोड़ा। ले जी अब ये 5 नंबर दोबारा आपको हम दिखाने लगे ब्लड लाइन। माशाल्लाह बेहतरीन उस्ताद के बेहतरीन कबूतर और लाजवाब परफॉर्मेंस। कराची गुलशन मेमार से आपको शौक़ करवा रहे हैं। वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के बाख्तियार कराची में खलीफा आसिफ तैमूरी साहब, उनके ये तमाम ब्रीडर टेडी कबूतर दिखाए जा रहे हैं जो अपनी ब्लड लाइन में 100% प्योर और काफ़ी अरसा से इनके पास है। अरसा 13-14 साल से है जी आपके तकरीबन पास? 14 साल से, तकरीबन 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से इनके पास ये कबूतर हैं। कोई बाहर का पर नहीं, ये डायरेक्ट कबूतर उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की तरफ से आए हैं। कुछ वो कबूतर हैं और कुछ उनकी आगे से ब्रीड आपको दिखाई जा रही है कराची गुलशन मेमार से। ये 5 नंबर का दूसरा पट्ठा इसी इधर का, इसी जोड़े का। एक और 5 नंबर आपको दिखाया जा रहा है। कैसे ज़बरदस्त आँख में गुलाबी ज़रात हैं, आँख का डायल, हेड शेप, चोंच, बॉडी स्ट्रक्चर और फ्लेक्सिबल बॉडीज़ के कबूतर ये हैं आपको दिखाए जा रहे हैं। अदनान भाई चौधरी साहब की शफ़क़त से, उनकी मोहब्बत से, उन्होंने मुझे जब मैं 15 साल पहले शागिर्द हुआ था चौधरी साहब का, जब उन्होंने मुझे लाल आंख वाले कबूतर भी दिए थे। मैं उनका भी आपको इंशाल्लाह भी शौक़ कराता हूँ। वो भी अभी शौक़ करेंगे। हाँ इंशाल्लाह, मतलब ऐसे लाल आंख वाले कबूतर दिए थे उस्ताद साहब ने मुझे कि उनकी ब्लड लाइन अब तक मेरे पास काम कर रही है और बेइंतहा ज़बरदस्त रिज़ल्ट है उन कबूतरों का यहाँ पे। जैसे मैंने आपको बताया कि पहले भी जब शुरू में ये कबूतर मेरे पास आए थे तो उस वक्त मुझसे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे ये कबूतर। अच्छा। यानी कि ये कबूतर बैठते ही नहीं थे ठीक। टाइम पे। मेरे उड़ानों में 4-4, 5-5 कबूतर बाहर रह जाते थे रात। 3 कबूतर 4 कबूतर से हमारा पर्चा बनता था 42 घंटे का, 40 घंटे का, 36 घंटे का। तो वो 3-4 कबूतरों का होता था। 3-4 कबूतर हमारे अक्सर बेशतर रात में बाहर रह जाते थे। अब जाके हमने थोड़ा सा कंट्रोल इन पे हासिल किया है। तो जी इनकी ना देखें मेरा भी इन्हीं कबूतरों से काफ़ी हद तक मेरा ताल्लुक़ है और यही रखे हुए मैंने भी कबूतर। तो मैंने अभी तक ये एनालिसिस किया है कि इस टेडी ब्रीड को उड़ाना कोई फनकारी नहीं है।
इनको घर पूरा करना, इनको घर वापसी किस टेक्निक से आपने उड़ा के बिठाना है, ये इनकी टेक्निक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया कि उड़ने ये का शौक नहीं, उड़ने का इस ब्रीड को जुनून है। जी, इसका जुनून ही हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा था असल में। अब हम शायद जुनूनी हो गए हैं, ये थोड़े हल्के हो गए हैं। तो नहीं, वक्त के हिसाब से जो है ना वो हाँ, टेक्निक आई समझ जाती है। जी, टेक्निक आ गई है, बिल्कुल ये समझ रहे हैं आप। और हर ब्लड लाइन को उसकी टेक्निक के हिसाब से उड़ाया जाता है। जिस तरह कि मैं सियालकोटियों की बात करूं, माशाल्लाह बहुत अच्छे कबूतर होते हैं सियालकोटी, उनको उड़ाने की टेक्निक और है। कमगर कबूतर माशाल्लाह लाजवाब ब्रीड है, उनको उड़ाने की टेक्निक अलग है। और ये लाजवाब परफॉर्मेंस के मालिक टैडी कबूतर, इनको भी उड़ाने की टेक्निक अलग है। बिल्कुल, इनको तो उड़ाने की वैसी टेक्निक अलग है। मेरे हिसाब से तो इनको ज़रूरत ही नहीं है किसी कबूतर की, ना नहीं, किसी नहीं, ब्लड नहीं, लाइन की। अभी मैंने बताया कि तमाम कबूतर इन कबूतरों के मोहताज हैं, और ये ऐसी ब्लड लाइन है कि ये किसी की भी मोहताज किसी की नहीं। मोहताज नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सिर्फ ये शरफ जो हासिल है वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी के कबूतरों को है। जी, अल्लाह ताला ने मेरे उस्ताद को इतनी इज्जत दी हुई है हाँ कि माशाल्लाह, इज्जत नहीं बल्कि इज्जतें दी हैं इज्जत हर है, जगह। ऐसे ऐसा ही है बिल्कुल। क्योंकि यही ब्लड लाइन है जो पूरे पाकिस्तान में परफॉर्म कर रही है, गल्फ में परफॉर्म कर रही है, इंडिया में परफॉर्म कर रही है, बांग्लादेश में परफॉर्म कर रही है, नेपाल में जाके परफॉर्म कर रही है। और अदनान भाई, मैं एक आपकी बात में एडिशन कर देता हूँ, माजरत आपकी बात काट दी। ये इतने मुल्कों में तो परफॉर्म कर रही है, मुखालिफों में भी परफॉर्म कर रही है। ये असल में मसला ये है कि कोई बताता नहीं है, रखते सब यही है, बताता कोई नहीं है कि ना कि ये 40 साल वाले कबूतर है मेरे पास। परफॉर्म तो उनके पास भी कर रही है। एडिशन ये है इसके अंदर कि ना कि ये मुखालिफों के पास भी कर रही है। माशाल्लाह जी, वो जो जितने भी हमारे कबूतरबाजी में, हाँ जी, कबूतरबाजी की कबूतर- मुखालफत है, हाँ, कबूतरबाजी इंसानियत में में तो जो कोई हमारे मुखालफत नहीं है। हरीफ भाई हैं, जी जी, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम हरीफ की इज्जत, हरीफ को ज़्यादा इज्जत देंगे तो हमारा शौक होना है। जी, और शौक से ये कबूतरबाजी जो बिल्कुल। कबूतर परवरी जिस हमारी वक्त चल रही है। जिस वक्त मैं चौधरी साहब का शागिर्द हुआ था, तो मुझे चौधरी साहब ने एक ही बात समझाई थी कि बेटा, कबूतरों से ज़्यादा इंसान को इज्जत देना। कबूतरों की कोई इज्जत नहीं है इंसान के आगे। ये भी 10 नंबर है। माशाल्लाह जी, एक और आपको 10 नंबर कबूतर का शौक कराया जा रहा है। ये तो आपकी जो बात है कि हमारे मुखालिफ भाइयों के पास, तो उससे तो यही अंदाजा होता है, मोले नु मोला ना मारे तो मोला नहीं मरता। मरेगा ही नहीं। मोला नहीं मरता। टेडी को टेडी ना हराएंगे तो फिर टेडी हारेंगे नहीं। माशाल्लाह जी, जबरदस्त। ये है जी 72 नंबर। लेकिन जी, वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के जो बेहतरीन कबूतरों में से एक 72 नंबर ब्लड लाइन है, उसका आपको शौक कराया जा रहा है। इसकी सबसे पहले आंखों का शौक कर लें। अदनान भाई, ये कबूतर मेरे खामोश पास, रहकर भी आंखें बहुत कुछ कह देती हैं। देखें जी आंखें इनकी। अदनान भाई, ये कबूतर मेरे पास तकरीबन कोई 10-11 साल पहले आए थे, और ये भी चौधरी मोहम्मद सखी मोहम्मद भट्टी साहब की मेहरबानी से, उनकी बदौलत ही मेरे पास आए। जब उन्होंने मुझे ये कबूतर दिया था, इसका बाप वो मर चुका है मेरे पास, लेकिन इसका बाप जो मुझे दिया था तो वो बिल्कुल कलसरा कलदुमा था। ये लाल परिवार कुछ भी नहीं थी उसके ऊपर। लेकिन जब उसने बच्चा निकाला तो बिल्कुल अपने जैसा निकाला था, कलसरा कलदुमा। लेकिन अब जो इसकी जो आगे की ब्लड लाइन है वो सब ऐसे लाल परियों में और ऐसी छापदार सी निकलती है, जालदार सी। इस कबूतर का मेरे पास, ये खुद मेरा उड़ा हुआ कबूतर है। अच्छा जी जी, और इसकी उड़ान से डर के ही हमने इसको जो है वो ब्रीडिंग में ले ब्रीडिंग में ले आए कि ये ज़ाया ना हो जाए। तुम से भी बाहर है पल रही। हाँ जी, इसका जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंदा है इसका, ये कबूतर जो है तकरीबन बचपन में 15 से 16 दिन जो है जंगलियों में रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको वहाँ पे जंगलियों से पकड़ा वापस, फिर अपने घर पे हिलाया, फिर ये दोबारा उड़ना शुरू हो गया घर पे। और जब ये उड़ा तो फिर हमने इसको जोड़ों में डाल दिया वापस कि भाई आप वापस आ जाए। वापस आ जाए। हाँ, आपकी डेपुटेशन पे आपको जो भेजा था उड़ने के लिए, ये वापस आ जाए। आप, आपकी तरक्की कर दी गई है। 22वां स्केल दे दिया गया। हाँ, 22वां स्केल दे दिया बिल्कुल। अब इससे आगे का स्केल है नहीं इसके पास। तो ये है इसकी मादा। लें जी,
कबूतर की फीमेल भी देख लें। ये भी 100% ओरिजिनल टैडी है। ये इसका कलर आ गया, देखें जी परों की शेप कैसे एक दूसरे के अंदर आए हुए हैं। पर ये एक दूसरे के अंदर आए हुए हैं, देखें, और आंखों कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं। अदनान में जब आप एक ही ब्लड लाइन के कबूतर रखेंगे ना, तो और उनको यानी कि चेंज करके लगाते रहेंगे, 4-6 बच्चों बाद आप जोड़ा चेंज कर दें 4-6, तो ना उनके पर ख़राब होते हैं और ना उनकी हड्डी जोड़ ख़राब होती है, ना बॉडी ख़राब होती है। तो यही वजह है कि हमारे पास भी जो इस असली हालत में रहने की वजह ये है कि हमने इनको शैफल करते रहते हैं कि ताकि ये अपना इनब्रीड ना हो। माशाल्लाह। अच्छा अदनान भाई, माजरत के साथ मैं अपने उस्ताद मोहतरम का तारुफ कराना भूल गया हूँ। ये हमारे इकबाल भाई हैं। ये जी उस्ताद इकबाल बलोच साहब हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। तो ये चौधरी साहब से इनकी मुलाकात भी रही है और चौधरी साहब ने मुझे एक ताकीद भी की थी कि ना कि बेटा इनके साथ जो है वो अपना इनके साथ ही चलना है। तो ये भी हमारे साथ ही हैं, तकरीबन कोई 15-16 तकरीबन 8-10 साल से वो साथी हैं। तो और ये इनके साथ जो है वो मेरा भाई है छोटा नैयर। अब सारे कबूतरबाजी का सेटअप यही देख रहा है। तो और ये दोनों उस्ताद शागिर्द भी हैं, इकबाल भाई उस्ताद हैं, ये शागिर्द हैं। तो माशाल्लाह मिलजुल के काम चल रहा है और हम अनकरीब जो है चौधरी सखी पार्टी का कराची में ऐलान भी करने वाले हैं। मैं खुशखबरी दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द हम चौधरी सखी पार्टी कराची में लॉन्च करने वाले हैं। बहुत तजुर्बेकार उस्ताद, बहुत तजुर्बेकार लोग हमारे साथ हैं, उनका शफकत का हाथ हमारे ऊपर है। इकबाल भाई जो है वो अपने पूरे ग्रुप के साथ हमारे साथ हैं। इनकी सारी छतें, इनकी सारे ये हमारे साथ हैं तो इनकी सारी छतें भी हमारे साथ हैं। इकबाल भाई कुछ इकबाल भाई क्या हाल है? ठीक ठाक है माशाल्लाह जी। आसिफ तैमूरी साहब ने लोगों को खुशखबरी सुना दी है कि उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की पार्टी की बुनियाद इंशाल्लाह जल्द रख दी जाएगी और बाकायदा ऐलान भी जल्द कर दिया जाएगा। तो क्या कहेंगे इस मामले में? इंशाल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हमें कि अभी जो ना माशाल्लाह कराची के शौक जो ना माशाल्लाह इसमें तमाम ग्रुप जो पंजाब के बड़े से बड़े ग्रुप में सब एंटर हो गए हैं। तो इनमें सबसे पहले भी हमारी ख्वाहिश थी कि चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी जब हम लाहौर में गए थे, आसिफ भाई हम साथ थे, तो मैंने अपना ख्वाहिश किया था, उसने भी किया था। साहब ने बोला बिल्कुल आपको इजाज़त है, तो आप हमारे पार्टी का लॉन्च जब भी करना हो तो आप कर सकते हैं एंटर हो। तो बस थोड़ा सी देर है मगर दुरुस्त आया। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आसिफ भाई माशाल्लाह बड़े अच्छे नफीस उसके खलीफा हैं। तो साहब बिल्कुल खुद भी माशाल्लाह बहुत अच्छे इंसान हैं, बड़े मोहब्बत देने वाले, बड़े शफीक बंदे हैं और हमसे उनसे मुलाकात हुआ तो बहुत हमें खुशी हुई। और माशाल्लाह आज जो टेडियो का ब्रीड आज आप देख रहे हो, माशाल्लाह आप तो खुद अपनी टेडियो में रह रहे हो और खुद आपके घर के ब्रीड है, आप भी जानते हो साहब का कबूतर आपके पास है। जो हम सुनते आते थे कि नंबर 1 है, लेकिन हम जो अभी फेस टू फेस आप खुद देखते हैं तो दिल कहता सारे दिन में कबूतर देखते रहे हम। बड़े माशाल्लाह अच्छे कबूतर, अच्छे परफॉर्मेंस है इनका। तो ये माशाल्लाह ये कबूतरों के लिए हमें बहुत मोहब्बत है, अच्छे कबूतर हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरे लियारी पिजन वेलफेयर, मैं प्रेसिडेंट लियारी पिजन वेलफेयर का सदर हूँ और मेरे पूरे तावन पूरे सपोर्ट जो है इंशाल्लाह तो सखी मोहम्मद भट्टी के पार्टी के साथ है। इंशाल्लाह हम बिल्कुल इस पार्टी को सपोर्ट करें कराची में इंशाल्लाह। आइए मुजम्मिल, मैं आपको एक और जो चौधर कबूतर निकलते हैं, ये चौधर कबूतर देखिए टैडी कबूतरों में से जो जालदार कबूतर निकलते हैं उसका एक और है कबूतर, वो आपको शौक करवा देते हैं। अदनान भाई इनके जो माँ बाप हैं वो 10 नंबर हैं अच्छा, बेसिकली। ये पीछे माशाल्लाह 10 नंबर हैं। तो ये ज़रा यूनिक मादियाँ निकली, 2 पट्टियाँ निकली थी हमारे पास जालदार, हमने इनको रोक लिया। तो हम लोग तो हम तो चौधरी साहब के पास ही जाके देखते हैं अच्छे टेडी कबूतर। तो हम जो हमें वहाँ पसंद आता है, अल्लाह यहाँ निकलता है तो हम उसको अल्लाह के करम से अपने पास रोक लेते हैं। फिर जोड़ों में उड़ाते नहीं है उसको। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये जी इसका मुकम्मल कलर देख लें। अदनान भाई मैं आपको अभी उस्ताद की एक ऐसी यूनिक नस्ल दिखाऊंगा जी जो मुझे उस्ताद ने तकरीबन 13-14 साल पहले दी थी। वो मेरे पास जिसने भी देखी है ना उसको यकीन नहीं आता कि ये चौधरी साहब वाले कबूतर हैं।
अभी मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं लाल परी दिखाता हूँ। मतलब वो जिसने भी अदनान भाई कबूतर देखे हैं, आई डोंट नो कि उनको ऐसे कबूतर मेरे ख्याल में देखे ही नहीं होंगे उन्होंने टेडी। मेरा तो मानना ये है। और वो उस वक्त भी मुझे चौधरी साहब ने बड़ा प्यार से वो कबूतर दिया था। देखिए जी, एक मुकम्मल कलर में। इसका उधर भाई भी है ना। दिखाएं। ये देखें अदनान भाई कबूतर, ये हैं चौधरी साहब वाले कबूतर। अब चौधरी साहब के पास 82 नंबर में है, 84 नंबर में है, ये तो मुझे पता नहीं है। जिस वक्त मेरे पास आए थे उस वक्त ये 84 नंबर से आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ, लें जी, एक और कबूतर जो ये नया बहुत आपको- प्यार मोहब्बत से जो उनसे उस्ताद ये खलीफा आसिफ तैमूरी साहब को उस्ताद जो सफ़ी मोहम्मद भट्टी साहब ने दिया, इसका शौक़ करा रहे हैं आपको। लें जी, इसका कलर देखें। एक मुकम्मल ब्लड लाइन में एक मुकम्मल कबूतर, शानदार ब्लड लाइन ताल्लुक़ रखने वाला लाजवाब परफॉर्मर कबूतर ये आपको दिखाया जा रहा है। कराची गुलशन मेमार से उस्ताद चौधरी सफ़ी मोहम्मद भट्टी साहब के बाख्तियार खलीफा कराची में आसिफ तैमूरी साहब, उनके घर पे टैडी कबूतरों, ब्रीडर टैडी कबूतरों का शौक़ करवाया जा रहा है। जानवर में एक दिन चौधरी साहब के साथ बैठा था लाहौर, जी तो कबूतर की उड़ान की बात हो रही थी कि कबूतर उड़ान करना छोड़ देते हैं, और ये कबूतर फिर बच्चे आगे से, ये इसका नर है लाल परी अच्छा का। जी। तो वो कहते थे कि ना, कि हम लोग ये बात कर रहे थे कि कबूतर जो है उड़ान करना छोड़ देता है। तो मुझे चौधरी साहब ने एक जुमले में बात समझाई थी जो आज मैंने अपने गिरा से बांधी हुई है। चौधरी साहब ने मुझे बोला था कि जिस वक्त कबूतर उड़ान करना छोड़ दें, चाहे वो लाल आंख वाले हों चाहे टेढ़ी हों, आपने आगे से ये कबूतर मिला देने उसके अंदर। ये वाले जी, और मैं जितना बोलूँगा ना लोग झूठ समझेंगे, इसके बाद कबूतर बैठे नहीं फिर मेरे पास। ये मिलाने के बाद ये मिलाने के बाद जब ये मैंने कबूतर मिलाए ना टेढ़ियों में या लाल आँख वालों पे, तो फिर कबूतर बैठे ही नहीं मेरे। तो ये कबूतर भी चौधरी साहब की तरफ से जी डायरेक्ट आया हुआ है? जी, ये बेटा है उसका, बड़े अच्छा, कबूतर जो का। बड़े मेन कबूतर जो आए थे, एक कबूतर आया था मेन बड़ा लाल परी कबूतर, जो उस वक्त 84 नंबर कड़ी पहना था मेरे ख्याल में, उसको मैंने 10 नंबर मादा से मिलाया था। तो ये बच्चे निकाले थे, लेकिन ये शुरू में ये बच्चे जो थे, ये अभी भी बच्चे तकरीबन 7-8 साल के हो गए। तो ये जब बच्चे निकले थे, ये बिल्कुल नॉर्मल टेडी जैसे थे, और जैसे टेडी होते हैं कलसरे कल्दों में, थोड़े काले परों में। जब इन्होंने 3-4 झाड़ पार की तो उसके बाद ये कबूतर कहीं निकलना शुरू हुआ, तो ये ऐसे बन गए। अब मैं इसका छोटा वाला भी दिखाता हूँ, कोई इसका जो कोई छोटा भाई हो इसका, या छोटा बच्चा हो इसका, तो उसकी मैं आपको दिखाता हूँ कि शुरू में कैसे होते हैं ये। इतनी देर तक व्यूवर्स को हम फीचर्स इसके दिखा दें। देखिए जी, लेग देखें, अदनान भाई इसका भाई मेरे पास जो है ना, जो प्योर लाल परियों में उड़ा हुआ है, वो 3 दिन लगातार नागावार अगले दिन सुबह 11 बजे बैठा। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके शाम को इसका बैठा है? भाई जी, नहीं बैठा ही नहीं शाम में, अच्छा मगरिब के वक्त दिखा है, फिर गायब हो गया आसमान में। अच्छा अच्छा। फिर सुबह फजर में ठीक जिस वक्त सूरज निकलता है उस वक्त आसमान में दिखा है। तो मेरे हिसाब से तो ये उड़ ही रहा होगा, जो इतना सुबह सादिक के वक्त तो निकल नहीं सकता, उड़ के आसमान नहीं जा सकता कबूतर, या जो भी था। अगले दिन 11 बजे तक बैठा है इसका भाई कबूतर का। माशाल्लाह। ये शुरू में ऐसे होते हैं। अच्छा जी। ये छोटी है अभी। ये कितने नंबर बताएं आपने? ये 84 नंबर की कड़ी पहना हुआ था जब ये मेरे पास आया था बच्चा, ये देखिए जब इसका कैसे बाप आया था। लाल शेडों के पर है, परों के अंदर लाल शेड, शोल्डर के ऊपर लाल शेडों वाले पर, ये देखें जी। ये आंखें भी देखें। अदनान भाई इतनी अकल है इन कबूतरों के अंदर, टेडियों में इतनी अकल है कि इनका बच्चा मेरे पास से अभी तक ज़ाया नहीं होता। ठीक है। जब भी मैंने इनको उड़ान में डाला है या लेके आया हूँ उड़ान में,
बहुत कम शादो नादिर बच्चे इसके ज़ाया होते हैं मेरे पास, ये ख़ास तौर पे लाल परियों में बेइंतहा अच्छा रिजल्ट है मेरे पास इन कबूतरों का। एक और कबूतर है, और कबूतर आ गया। कौन सा है? 41। हाँ जी, ले जी, आपको एक और 41 नंबर कबूतर का शौक करा रहे हैं। ऐसे बेहतरीन फीचर्स का कबूतर ये हाथ में है। अना भाई सबसे पहला मुझे याद है अच्छी जगह, सबसे पहला जो मुझे चॉइस साहब ने कबूतर दिया था ना, जो मुझे जब मैं शागिर्द भी नहीं हुआ था, मैं पहली दफ़ा चॉइस साहब से मिला था, तो वो बंदा जो है ना वो नाम का सखी नहीं है, वो वैसे ही सखी है वो बंदा, आदतन भी सखी है वो, मतलब कहते हैं ना कि भाई आप मेरे घर पे आए हो तो खाली हाथ नहीं जाओगे, मतलब वो वाला हिसाब किताब है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, मुझे उन्होंने 62 नंबर कबूतर दिया था, और वो 62 नंबर कबूतर देखा जिस वक्त मैं लेके आया था ना, तो किसी को अदनान में यकीन नहीं आता था कि ये कबूतर टेडी है। अच्छा। लेकिन जब उसने बच्चे निकाले तो उसने बच्चे इतने शानदार बच्चे निकाले टेडी, और इतने उड़ते थे वो बच्चे, इतने उड़ते थे। वो 62 नस्ल मेरे पास से खत्म हो गई, बीमारी में मर गई। बहुत अच्छे कबूतर थे वो 62। तो अभी आपने बताया कि लाल आंखें वाले कबूतर भी आपको जी। अब हम निखिल भाई जरा मेयर भाई को कहेंगे कि लाल आंखों कबूतरों का शौक करवा दें। अगर वीडियो बनानी है तो वीडियो बना हाँ, लें। अभी मेयर भाई दिखाए, मैं ज़रा थोड़ा सा व्यूवर्स को दिखा दूँ इन कबूतरों का शौक। लें जी, ये दी वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के बेहतरीन और लाजवाब कबूतर और लाजवाब परफॉर्मेंस के मालिक टैडी कबूतरों का आपको शौक़ कराया जा रहा है। कराची गुलशन मेमार में उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के बाख्तियार खलीफा आसिफ तैमूरी साहब के ओरिजिनल और लाजवाब टैडी कबूतरों का आपको शौक़ कराया जा रहा है। नदीम साहब हमारे साथ ऑनलाइन है हैदराबाद से। माशाल्लाह नदीम भाई क्या हाल हैं, ठीक ठाक हैं? जी दोस्तों, कैसे लगे जी आपको ये टैडी कबूतर? और अब मैं नीर भाई को कहूँगा कि जो उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी की तरफ से जो लाल आँखों के कबूतर हैं उनका भी हमें ज़रा शौक़ करा दें। तो ये लेके आ रहे हैं नीर भाई। नीर भाई जो है वो आसिफ तैमूरी साहब के छोटे भाई हैं। ये जी ये आसिफ तैमूरी साहब हैं और हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है उस्ताद इकबाल बलोच साहब। मैं आपको ये बात रह गई थी मेरी, ये जो हमारे इकबाल भाई हैं, जी समझ लें कि जैसे उस्ताद साहब हैं वो इसी तरीके से कराची में हमारे इकबाल भाई हैं, इनकी सरपरस्ती में हम यहाँ पे कबूतर उड़ाते हैं। इनकी रहनुमाई में इन्होंने बड़ा हमारा साथ दिया। जैसे चौधरी साहब ने बोला था, ये चौधरी साहब ने तो मुझे साथ देने के लिए बोला था, उल्टा इन्होंने हमारा साथ दिया। जी बेहतरीन और अच्छे दोस्तों की सबसे बड़ी निशानी यही है जी कि बग़ैर किसी मफाद के साथ वो आपके साथ 100% फेयर होके जब चल रहे होते हैं ना, ये बहुत अच्छे। इसी तरह कबूतरों में है और इसी तरह हमारे कबूतर परवर भाइयों में
कि बगैर किसी मफाद के साथ आपको चल रहे हैं ना, तो वो वफादार हैं। ये समझ लें कि ना कि हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि उस्ताद भी हमें मुखलिस मिला, कबूतर भी बेशक। मुखलिस मिले, और फिर उसके बाद दोस्त भी मुखलिस मिले। बस ये अल्लाह का करम होता है कि आपकी अगर नीयत साफ है तो आपको दोस्त भी वैसे मिलते हैं, उस्ताद भी वैसे मिलता है, और कबूतर तो फिर जब उस्ताद मुखलिस है कबूतर भी मुखलिस ही होंगे आपके। जी आपको अब ये लाल आँखों वालों को अब शौक करा रहे हैं। सर चोई सखी मोहम्मद भट्टी साहब की तरफ से अरसा कितने अरसा पहले आए ना? ये तकरीबन कोई ये आने शुरू हुए हैं तकरीबन 7-8 साल से मेरे पास लाल आँख वाले। और जो सबसे पहले कबूतर आया था कोई जो समझ लें कि 15 साल पहले, वो उसकी भी नस्ल दिखाता हूँ भी आपको मैं। ले जी ये इनके पास बेहतरीन परफॉर्मेंस दिए हुई है इस कबूतर ने, शाम तक उड़ा हुआ है, कई दफ़ा रातों को बैठा ही है, और उसके बाद फिर ये इसको ब्रीडिंग सेटअप में लेके आ गए। कलर लगे हुए हैं अभी भी, आपको इस चीज़ से अंदाज़ा हो जाएगा। ये अंदर में ये सब ये एक ही ब्लड लाइन के कबूतर हैं, एक ही blood। जोड़े के पट्टे हैं, सब भाई दिखा रहा हूँ मैं आपको। माशाल्लाह जी देखिए, लाल आँखों के कबूतरों में भी लाजवाब फीचर्स के मालिक ये कबूतर और बेहतरीन परफॉर्मर, ये कबूतरों का आपको शौक कराया जा रहा है। ये बता दिखाऊँ मैंने, ये भी इसका भाई है, अच्छा अच्छा, इसी जोड़े का पट्टा है। अभी मैं अब इसका बाप दिखाऊंगा इन तीनों का आपको। माशाल्लाह बहुत एंटीक, बहुत खूबसूरत और बेहतरीन बॉडी स्ट्रक्चर का मालिक ये कबूतर। अदनान भाई, ये जो मैं आपको लाल आँख वाले कबूतर दिखा रहा हूँ, ये इनका जो बाप है, इसका भी बाप जो है ना वो इस आपके पास से मेरे पास आया था 15 साल पहले। तो उस ये कबूतरों की खासियत ये है कि अगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, इनका बच्चा मेरे पास से कभी ज़ाया नहीं हुआ। माशाल्लाह ये रिकॉर्ड है मेरे पास, ये इस कबूतर का पट्टा आज तक मेरे पास ज़ाया नहीं हुआ। वैसे को मौसम की नज़र से रह गए हो तो रह गए हो, नीचे से हाँ, नीचे से क्या ऊपर से भी नहीं कभी इसका बच्चा के आसमान गया और वो हाँ मर गया हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन बादलों की प्रॉब्लम आती है ना, जहाँ पे बादलों की हवा की प्रॉब्लम होती है, कि अगले दिन 2 दिन 3 बार आ जाते हैं। अच्छा अच्छा, घर के इतने वफादार। हाँ मेरे पास कबूतरों में बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद मेरे अड्डे पे बैठ के मरा है कबूतर। अच्छा अच्छा अच्छा, बारिश से भटक के अगले 2 दिन बाद आया, कहीं उसने पानी पी लिया, वो पानी उसके अंदर जल गया, कबूतर उसपे प्रॉब्लम कर जाल दी। पे आके बैठ के मरा है कबूतर। ये है बड़ा कबूतर का पट्टा ले जी, जो वहाँ से बड़े- आया था। ये उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के जो लाल आँखों के कबूतर होते थे, आज से तकरीबन 15 साल पहले जो कबूतर आसिफ तैमूरी साहब के पास आया था, ये उसके डायरेक्ट बेटे का शौक आपको कराया जा रहा है। माशाल्लाह बेहतरीन फीचर्स का मालिक, बेहतरीन आई बॉल, आँख का डायल, चेहरे की बनावट, कलर, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी साइज़, हड्डी जोड़, परों की शेप, जितने फीचर इसके अंदर हैं, मुझे लग रहा है कि आसिफ तैमूरी साहब के अंदर भी इतने ही ज़्यादा फीचर हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे और नफीस भाई हैं हमारे ये। देखें जी, परों की शेप बिल्कुल बेहतरीन, गिरी का बाप। ये इसका कलर आ गया। मुकम्मल एक साइज के अंदर मुकम्मल ब्रीड का कबूतर। नहीं जी, अब दूसरा क्या है? ओह, हमारी साहबजादी भी आ गई है। ये इसी कबूतर की दूसरी यानी कि दूसरे मादा से बच्चे। अच्छा जी, वो बड़े मेन कबूतर जी के। जी, मेन कबूतर। ले जी, वो मिसाल है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। तो वो जो अभी देखा है वो अपनी मिसाल आप, और ये कबूतर भी अपनी मिसाल आप।
माशाल्लाह बेहतरीन फीचर्स के अंदर ये कबूतर कलर का पंजों का कलर पूरे मुकम्मल साइज में, पकड़ते नहीं है कबूतर। ये इसका दूसरा भाई है। ले जी एक और इसी ब्लड लाइन से दूसरा भाई आ गया माशाल्लाह। ये इसका कलर आ गया, परों की शेप, देखिए वो दोनों परों में वाइब्रेशन, शोल्डर में वाइब्रेशन, कागजी कुंदे, कोई पानी नहीं, मुलायमियत। अदनान भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये कबूतर की पट्टी हर साल की बहादुर है हमारे पास। इसके बच्चे हमारे पास हर साल के बहादुर हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इनके जितने इसके बच्चे निकल रहे हैं जी, वो स्पोर्ट्समैन ही निकल रहे हैं। स्पोर्ट्समैन ही निकल रहे हैं। ये खुद स्पोर्ट्समैन है, हमारे घर का उड़ा हुआ कबूतर है। अच्छा ये भी उड़ा जी, है। जी। ठीक ठीक। ये जी एथलीट हैं ये जी कबूतर, चैंपियन मेक्स द चैंपियन ब्रीड। ऐसे ही नहीं मिसालें बन गई। ये हमारे पुराने बुज़ुर्गों ने अपनी सारी ज़िंदगी गुजार कर और अपनी सारी ज़िंदगी का निचोड़ दो अल्फाजों में जो दिया हुआ है उनको हम कहते हैं मिसालें। तो ये उसी मिसाल पे आता है ये कबूतर, चैंपियन मेक्स द चैंपियन ब्रीड। तो ये ख़ुद भी इस कबूतर ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी हुई है। आगे से इसके बच्चे जितने छोड़ रहे हैं सब चैंपियन हो रहे हैं और हमेशा ये बहादुर कबूतरों में आते हैं। ये अदनान भाई ये उसी नर का, यानी कि जो एक पट्ठा बचा हुआ है, तीसरी मादा से बच्चे हैं। माशाल्लाह। लें जी, मैं उस्ताद मुताहिर मिर्ज़ा साहब को कहूँगा कि ये लाजमी ये वाली वीडियो देखें जी। ये नीले रिंगों वाले कबूतर कल आपको उस्ताद मुताहिर मिर्ज़ा साहब के भी शौक़ करवाया था, लाल आँखों के कबूतर, वो भी बहुत अच्छे और ये भी बहुत ही अच्छे। कैसे माशाल्लाह बेहतरीन नीले रिंगों के कबूतर। माँ कहाँ है इनकी? परों की शेप देखें जी माशाल्लाह। इस मादी को मुकम्मल कलर में देखें। नहीं ओहो, तड़फ ना इतना। नहीं ये इसकी दूसरी बहन है। लें जी, इसी मादी की ये दूसरी बहन है। माशाल्लाह इसकी आँख का डायल और लाजवाब कबूतरी ये बनी हुई है। मलका एलिज़ाबेथ माशाल्लाह। जिसका मुकम्मल कलर देखें। जी हम आपको शौक़ करवा रहे हैं कराची के इलाके गुलशन मेमार से उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के कराची में बाख्तियार खलीफा आसिफ तैमूरी साहब के ब्रीडर कबूतरों का पहले टेडियों का शौक़ करवाया और अब आपको करवाया जा रहा है लाल आँखों का शौक़। ये अदनान भाई इसकी तीसरी बहन। ले जी, कहते हैं नैले पे दैला, एक अच्छी, दूसरी अच्छी, तीसरी उससे भी अच्छी। माशाल्लाह अपने मुकम्मल कलर के अंदर, मुकम्मल एक अपनी ब्लड लाइन के अंदर ये इस ब्रीड की तीसरी फीमेल है।
माशाल्लाह एंटीक कलर बहुत कम अब देखने को मिलते हैं ये कबूतर। देखें जिसकी आपका शौक करें। ये जिसका ये मुकम्मल कलर ये अदनान भाई ये चौथी मादी से उसके बच्चे जी मुख्तलिफ मादी लगाते हैं और बच्चे रोकते हैं। ये उसी ब्लड लाइन में से एक चौथी फीमेल आपको दिखाई जा रही है। माशाल्लाह आसिफ भाई ये आपके लाल आँखों में भी यही पर चल रहा है। जी जी बस क्या करें ये माशाल्लाह। मोहब्बत है इस पर से हमें मुझे लग रहा है मोहब्बत है पर को आपसे कि हाँ। आपके तकरीबन हर कबूतर में ये पर चल रहा है। नहीं ये अदनान भाई ये माशा पांचवी मादी है इसका बच्चा। लें जी इसी ब्लड लाइन की पांचवी मादी लगा के उस बड़े कबूतर से एक से बढ़ के एक ब्रीड के कबूतर आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। अदनान भाई इस कबूतर को इतना शफल करने का मकसद सिर्फ इतना है कि उसके बच्चे जाते नहीं हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह ब्लड लाइन नहीं खराब होती। अब शफल करने से ना ब्लड लाइन खराब हो रही है ना इनब्रीड हो रहे हैं। अब हम जो है ना वो आपस में भी इनके अगर बच्चे मिला देते हैं ना तो भी खराब नहीं होते अब बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह कलर देखें जी इसका कैसे मोटे कांटेदार कबूतर है। इसकी आँख देखें, हेड शेप, हेड का साइज माशाल्लाह एक ही मेल के साथ मुख्तलिफ मादियाँ लगा के तो इतनी ज़्यादा ब्रीड आपने इकट्ठी की है ये वाली। जी जी आगे का क्या इरादा है कि आगे से आपने क्या बनाया? बस ये अल्लाह ही बनवा रहा है जो बनवा रहा है। हमारे हम तो इरादा नहीं करते। आपका फोर्थ जनरेशन बनाने का इरादा तो नहीं? फोर्थ जनरेशन बनाने का इरादा समझ ले या 4G 5G हाँ, ऐसा ही लग रहा है मुझे क्योंकि ये कबूतर इंशाल्लाह कभी ख़त्म नहीं होंगे अब। नहीं होंगे। हाँ अब ये कबूतर ख़त्म नहीं होंगे। अब ये हमारे 10-12 आगे के 10-12-15 साल का जो है ना इंतज़ाम हो चुका है। अब ये कबूतर 10-15 साल चलेंगे हमारे कबूतर। टेक्निक से आप चल रहे हैं ना ब्रीडिंग में बहुत ज़बरदस्त। कितना मुलायम फीदर्स हैं इसके और मुलायम परों का कबूतर। अच्छा हमारे लाहौर के अंदर या पंजाब में पर जो उनसे हम मुलायम मांग लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा मुलायम कबूतर हो, तो कराची में भी मुलायम ही कबूतर चल रहे हैं। सब जगह मुलायम कबूतर ही चलेंगे। कहते हैं यहाँ पे जैसा हवा चल रही होती है वहाँ पे नहीं वो उसके लिए तो टेक्निक अलग है अदनान भाई। ये मुलायमियत से उसका वो ताल्लुक नहीं है। मुलायम जो प्योरिटी पे कबूतर होगा वो मुलायम तो लाजमी होगा, सख्त नहीं होगा। हाँ ये भी इसी की ब्लड लाइन है, इसी पांचवी मदर। लें जी ये बड़े कबूतर के साथ पांचवी मादी लगा के जो इससे पहले जो नर दिखाया वो भी इसी ब्लड लाइन का है, इसी इसका। अच्छा इसी ब्लड लाइन जी तो अदनान भाई लाल आँख वाले के कबूतर जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह ये इनका जाना बंद हो गया है हमारे पास। ठीक है। अब अगर हम क्रॉस में भी अगर उड़ाना चाहें टेडियों के साथ या और दूसरे कबूतरों के साथ, डब वालों के साथ, तो उसमें भी कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह फेल नहीं हो रहे। अच्छा अच्छा मतलब अल्लाह के करम से और उस्ताद की रहनुमाई से इतने अच्छे कबूतर बन गए हैं लाल आँख वाले के। अब वो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है कबूतर जाने का, और कबूतर जो है ना वो वापस आ नहीं रहा है आसमान से। 2 दिन बाद 3 दिन बाद का बच्चा रोल के वापस आ जाता है। मतलब ये तो जैसे आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं यहाँ का कि यहाँ तो अभी इतनी मारामारी नहीं है जिस जगह गुलशन में हमारे में बैठी है।
मैं आपको जब उड़ान वाली छत पे अगर इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी रही तो मैं आपको लेके जाऊंगा, तो आप देखेंगे वहाँ वो छत कैसी है मेरी, कराची वालों ने देखी हुई है, बड़ी मुश्किल छत है मेरी, वहाँ बहुत कबूतरबाजी भी है, चिड़ी मारी भी है, बहुत ऊंची छत है मेरी। अच्छा उससे बच्चा गिर जाता है तो वापस नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अभी ऐसा कोई वो नहीं है। रेशो मेरा 100 बच्चा छोड़ो ना तो मेरे ख्याल में 4 या 5 बच्चे जाने का रेशो है, वो भी नए जोड़ों का। मतलब ये जो लाल आँख वालों का तो ब्लड लाइन का ऐसा हो गया है माशाल्लाह, और चौरीसा वाले कबूतरों का कि हमें नंबरों का पता है कि ना कि हम शायद उनको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ना पर टाँगते हैं उनके, ना गीला करते हैं, ना पिन डालते हैं, कुछ नहीं डालते हैं, उन बच्चों को तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। वो बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जाते ही नहीं। तो आपका कमिंग संडे जो साहब जो इतवार आ रहा है तो तकसीम इनामात का भी प्रोग्राम है? जी, हमारी तकसीम इनामात का प्रोग्राम है। हम बेसिकली लारी पिजन वेलफेयर से जो है वो मुंसलिक है अभी तक तो इंशाल्लाह ताला, और साथ भी उन्हीं के रहेंगे। और जब हम अभी अपने पार्टी का, जैसे मैंने आपको बताया कि इंशाल्लाह बुनियाद रखने वाले जल्द ऐलान करेंगे, लेकिन हमारी हमदर्दियाँ और हमारी मोहब्बत जो है ना वो इकबाल भाई के साथ हैं। इकबाल भाई हमें जिस तरफ ले जाएंगे उस तरफ चले जाएंगे। ये भी गोल्डन कबूतरी जो है ये वहीं से चौधरी साहब की तरफ से आई हुई मेरे पास। ये एक और बेहतरीन फीमेल आपको दिखा रहे हैं, ये चौधरी साहब से डायरेक्ट है? डायरेक्ट है। वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की तरफ से ये डायरेक्ट आई हुई है ये फीमेल। इसकी आँख का शो करें। अदनान भाई हमने इसका नाम पठान रखा हुआ है। अच्छा हाँ, मतलब ये ऐसी खर दिमाग मादा है, बच्चे भी इसके ऐसे खर दिमाग है। अच्छा, जो पिछली जो कबूतर मैंने आपको दिखाया उनमें से एक फीमेल ये भी है बड़े नर के साथ के लगी हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरे पास तकरीबन कोई 3-4 साल पहले आई थी मादा चौधरी साहब के पास से, तो इसके भी बच्चे मैंने आपको दिखाए अभी। तो मैंने कहा चले हमें बड़ी मादी का शौक भी करा दें, नैयर भाई ने मेहरबानी करी ये मादा दिखाई। ये जैसे पठान होते हैं ना, वो किसी बात पे अड़ जाएं, होते अच्छे मोहब्बत वाले इंसान हैं, बहुत मोहब्बत वाले जी। हाँ, लेकिन ये वो अड़ जाए तो फिर मानते नहीं है ना बात। ये भी वही है कि जो अड़ जाए ना फिर तो ये मानते नहीं है बात। नहीं अड़ते भी हैं वो पठान, हमारे जो भाई हैं वो जी। असूली बात पे अड़ते जी हैं, जी जी, वो बेअसूली बात पे नहीं अड़ते। ये उड़ान में पठान है। अदनान भाई अब इसकी ये कंडीशन है इस जोड़े के बच्चों की कि हम उड़ाने से खुद डर रहे हैं। अच्छा जी, 1 2 3 हाँ, शाहिद अफरीदी जी। चौके मतलब छक्के इकबाल भाई बैठे हुए मिनिमम बोलो हाँ। पर सेंचुरी। इकबाल भाई बैठे हुए, इकबाल भाई और चौधरी साहब वगैरह से जब बात होती है ना तो वो हमें एक बात सुनने को मिलती है कि यार कबूतर ऐसे बनाओगे ना कि आप खुद डरने लगो उड़ान से। अब वो कबूतर ऐसे बन गए हैं कि वो हम खुद डर रहे हैं। लेकिन अब तो मुकाबला इतना हो गया है कराची के अंदर भी माशाल्लाह, जैसे लाहौर में पंजाब में होते थे मुकाबले होते थे बड़े बड़े, तो अब बड़े बड़े ग्रुप आ चुके हैं। तो अब तो मतलब बहादुर कबूतरों का और अब इम्तिहान शुरू होगा असल में। हाँ जी ऐसे ही है। नहीं जी, एक ख़ास इस कबूतरी के अंदर एक फ़ीचर आपको मैं दिखाता चलूँ। आई बॉल देखें बिल्कुल बारीक कर गई है। मैं मुजम्मिल कहूँगा धूप में देखें, वक्त के बिल्कुल आहिस्ता 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 आई बॉल बिल्कुल बारीक करती जा रही है। हम पुराने कबूतरों के अंदर ये पुराने उस्तादों से सुना करते थे, लेकिन जी आज फिज़िकली देख भी लिया इसको। मतलब मुझे ये तो समझ ले ये मेरी फरमाइश पे चौधरी साहब ने मुझे दी। अच्छा अच्छा। हाँ, चौधरी साहब को मैंने जैसे ये सामने बैठी थी, मैंने चौधरी साहब को ऐसे ही मजाक में बोले, मैंने चौधरी साहब ये मादा आप क्या करेंगे रख के? हाँ जी, चौधरी साहब ने कहा ले जानी है, तो मैंने बोला हाँ बिल्कुल। वो बिल्कुल यानी कि जैसे आपसे मेरे माशाल्लाह ख़ास खास मोहब्बत, बिल्कुल ऐसी मोहब्बत है जैसे मेरे वाले साहब मेरे बाप की तरह हैं वो। जिस दिन मेरे वाले साहब का इंतकाल हुआ था उस दिन मैंने उसके दूसरे तीसरे दिन मेरी चौधरी साहब से बात हुई थी। चौधरी साहब ने मुझे कहा था कि बेटा घबराना नहीं है। जी जी, बेहतरीन उस्ताद जो होता है, उस्ताद भी वालिद की ही अहमियत रखता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अहमियत तो बिल्कुल आप समझ लें कि ना कि वो बिल्कुल मेरी घर जैसी बात हो गई है उनसे। मैं जैसे अपने सगे बाप से लाड करता था और फरमाइश करता था, मैं चौधरी साहब से भी ऐसी फरमाइश करता था बिल्कुल। और कभी कभी तो शायद चौधरी साहब इस बात से हंसते भी हैं, कभी कभी मैं उनको बाबा भी बोल देता हूँ कि बाबा साईं बोलता हूँ मैं उनको कभी कभी कि बाबा साईं ये काम करना है, ये काम करना है, ये चाहिए। और मतलब इतनी ही जिस तरह मैं उनसे लाड करता हूँ वो उससे दुगना वो मुझे उसका लाड का जवाब देते हैं। बस इसलिए मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि कभी कि मैं चौधरी साहब को कहीं छोड़ के चला जाऊँ, या मैं कबूतरबाजी तो छोड़ सकता हूँ, चौधरी साहब को नहीं छोड़ सकता। सांस तो अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ है, वो कब बंद हो जाएगा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कबूतरबाजी छोड़ सकता हूँ, चौधरी साहब को नहीं छोड़ सकता। ये मैंने तहिया कर रखा है।
इंशाल्लाह जी। अल्लाह ताला आपका और चौधरी साहब का प्यार अल्लाह के ऐसा ही रहे। दुआ है हमारी। आपने वर्ल्ड फेमस उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब के जो बाख्तियार खलीफा हैं कराची के अंदर, आसिफ तैमूरी साहब, उनके आपने ब्रीडर टैडी और लाल आँखों के जो कि उस्ताद चौधरी सखी मोहम्मद भट्टी साहब की तरफ से डायरेक्ट आए हुए हैं, उनका शौक़ देखा है। तो पसंद आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है वो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके। इस साथ ही अपने होस्ट अदनान सनी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।